भोला, राइटर अपूर्वा, एंकर नितिन दहिया। कौन है अल्कैट्राज़ जेल से भागने वाला पहला कैदी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अल्कैट्राज़ दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जेल है। 1994 तक ये माना जाता था कि इस जेल को तोड़कर कोई भी कैदी भाग नहीं सकता। इसके कई कारण थे। पहला, ये पूरा जेल एक अकेली चट्टान पर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। यह अल्कैट्राज़ नाम के एक छोटे से आइलैंड पर स्थित था, जो कि सैन फ्रांसिस्को को शहर के पूरे 10 मील दूर ओसिन के बीचों बीच था। अगर कोई कैदी जेल तोड़कर शहर तक जाने की कोशिश भी करे तो पानी का 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर और खतरनाक वेव्स की वजह से होने वाला प्रेशर उसके शरीर की हड्डियों को चकनाचूर करने की ताकत रखता है। पर 1994 में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से इस जेल को उस दिन के बाद से अनएक्सेप्टेबल नहीं कहा जाता। एलन बीजर नाम का एक कैदी, जो बैंक रोबरी के गुनाह के कारण जेल में कई महीनों तक बंद था, उसने 1994 की एक रात अपने पूरे प्लान को सक्सेसफुली पूरा किया। उसने गिने चुने प्लास्टिक के टुकड़ों को पिघलाकर एक इंसानी सर जैसा दिखने वाला एक मॉडल तैयार किया, जिससे वो अपने बाल चिपका दिए। और इससे ये हुआ कि वो रात देर भाग जाने के बाद ही अगली सुबह तक किसी भी गार्ड को पता नहीं चल पाया कि कैदी अपने कमरे से गायब है। जावेद गार्ड एलन को उसके कमरे में उठाने आया, तब वो हेड मॉडल देखकर चौंक गया और तब तक एलन एक छत की बोल्ट को तोड़कर पुलिस की ही फेरी लेकर आयरलैंड से बहुत दूर जा चुका था। इस पूरे कांड में सबसे बड़ी नाकामयाबी रही पुलिस की, क्योंकि यहाँ की पुलिस और गार्ड्स दोनों ही ये सोचते थे कि किसी भी तरीके से आयरलैंड से निकलना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने कैदियों को कई ढील दे रखी थी। जैसे ही एलन ने एक पुरानी मोटरसाइकिल से ड्रिल मशीन तैयार कर ली, जिससे वो दीवार के वेंट के आसपास छेद कर पाया और निकल सका। इसके अलावा उसने जो प्लास्टिक जमा करी थी, उसको पिघलाने का काम भी उसने इसी जेल में सब गार्ड्स के मौजूदगी में किया था। बाद में जरूर पकड़ा गया, पर उसने अपना नाम हिस्ट्री के पन्नों पर जरूर दर्ज करवा दिया। जहां बात हो रही थी जेलों की, तो भारत में कई अतरंगी किस्से हो चुके हैं। हाल ही में खबर थी कि एक 15 साल के लड़के ने अपने पड़ोस की किसी लड़की का खून कर दिया ताकि वो जेल जा सके और उसे आगे की पढ़ाई नहीं करनी थी। ये सुनने में कितना अटपटा लगता है, उतना ही खौफनाक भी है। पर जिस तरह की हालत भारत के जेल की है, उसको देखकर लगता है नहीं कि यहाँ कोई भी कैदी आगे और बेहतर जीवन जीने की और जाने की सीख लेकर जा सकता है। हाल ही में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बारे में एक बहस छेड़ी थी कि जिसमें वो कह रही थी कि भारत में जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां फॉलो किए जाने वाले पूरी शैली को बदलने की जरूरत है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति क्राइम करने के बाद ये सीख और समझ ही नहीं पाता कि वो बिना क्राइम किए भी एक सम्मान भरी जिंदगी आगे जी सकता है, तो फिर इन सभी जेलों का क्या फायदा। इस पूरे मुद्दे पर एक बहुत क्लियर कट पिक्चर रखने वाली एक और स्ट्रॉन्ग महिला का नाम सामने आता है। ये हमारे देश की पहली लेडी IAS किरण बेदी। जी हाँ, किरण बेदी ने जब IAS का एग्जाम क्लियर किया था, तब से लेकर आज तक उनके काम करने के तरीके के कारण वो हमेशा ही सुर्खियों में रही है। किरण बेदी ने कई वर्षों तक मध्य प्रदेश में स्थित चंबल जेल में कई साल जेलर की पोस्ट पर काम किया था। माना जाता है कि उसी समय के बहुत खौफनाक डाकू भी किरण बेदी के जेल में उनके अंडर रहे हैं। उनके जीवन में पूरे समय के ऊपर बॉलीवुड में कई अलग अलग भाषाओं में मूवी बन चुकी है। किरण बेदी ने ये पूरा जेल सिस्टम बहुत नजदीक से देख रखा है, इसीलिए वो इस पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए सरकार को अक्सर सजेशंस देती रहती है। पर जैसा हम मूवीज और वेब सीरीज में देखते हैं कि जेल में हमेशा एक अल्फा मेल दिखाया जाता है, वो व्यक्ति जो उसे जेल का सबसे ताकतवर और मोस्ट क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति होता है, जो शायद सामने वाले को मारने से पहले भी दोबारा ना सोचे। ऐसे ही एक इनमेट है निकन जैकिंस वेस्टर्न। कैलिफोर्निया की जेल में बंद निकन जैक्सन को जेल के अंदर भी एक स्पेशल जेल में रखा जाता है, क्योंकि जब इन्हें बाकी कैदियों के साथ रखा गया था, उसे पूरे समय में निकॉन ने कई बार दूसरे कैदियों को बहुत बुरी तरह से घायल किया और कई गार्ड्स पर भी हमला किया, जिसके बाद इनकी निगरानी और बढ़ा दी गई। जेल में आने के बाद निकॉन ने 3 नए मर्डर किए और कई अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे। इसके बाद इसकी सजा लाइफ टाइम हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि निकॉन जैकिंस ने कभी भी जेल से भागने की कोशिश नहीं की, पर वो गार्ड जो उस पर निगरानी रखते हैं, वो उनको भी मारने की धमकियां देता रहता है। इससे यही साबित होता है कि ये सारे ही कैदी किसी न किसी रूप से एक मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, जिस पर शायद दुनिया की कोई भी जेल फोकस नहीं करती। इनका किया गया क्राइम इनकी बाकी सारी तकलीफों को ढक देता है। ऐसी ही एक कहानी लेकर आ रहे हैं अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म भोला के टीजर में। अजय देवगन को भी एक अल्फा मेल की तरह प्रेजेंट किया गया है, जो वो जेल के
कॉरिडोर से निकलते हैं तो बाकी कैदी उनके लिए चीयर्स करते दिखाई देते हैं और वो खुद भगवत गीता पढ़ते हुए नजर आते हैं। अजय देवगन की फिल्म भोला शायद कैदी के जीवन के इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती दिखाई दे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।